नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ एक औरत की इज्जत के लिए, एक औरत की मान सम्मान के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ एक औरत की मान सम्मान और उसकी इज्जत की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और जिस पे ये बातें की जा रही है वो भी एक औरत है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। अगर वो YouTube पे है तो वो अपने दम पे है, अगर वो कुछ कर रही है तो अपने दम पे कर रही है, तो आप लोगों को किस बात की जलन हो रही है बताइए, किस बात की जलन हो रही है। अगर वो कमा रही है तो आप लोग कमाइए ना, आप भी बनाइए वीडियो, बनाइए और कमाइए ना उसकी तरह। क्यों आप इस तरह से चल रहे हैं उससे और इस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग उसके बारे में। उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है, उसका पति नहीं है बोलने के लिए। सबके सब यहाँ पे आ गए हैं चौधरी बनने के लिए। आपके बच्चे नहीं है जो आपको उसके बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है। डीएनए रिपोर्ट चाहिए आप लोगों को। मैं पूछती हूँ क्या है डीएनए रिपोर्ट, आप दीजिए अपनी डीएनए रिपोर्ट, आप दीजिए अपनी डीएनए रिपोर्ट, पहले दिखाइए ना। बच्चों की डीएनए रिपोर्ट मांगने चले। क्यों एक औरत को इस तरह से आप जलील कर रहे हैं, क्यों इस तरह से उसकी इज्जत उतारी जा रही है बताइए आप। क्यों, क्या गुनाह किया उसने। उसको मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है उसके बारे में, कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ उसके लिए बना रही हूँ, आई हूँ यूट्यूब पे उसके लिए वीडियो बना के, सिर्फ उसके सपोर्ट में। और सितारा तुम बिल्कुल भी आपको कमजोर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। इन लोगों की बातों में आना है आपको। क्यों आना है इन लोगों की बातों में, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई बातों का वो कोई वजूद नहीं है, उनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है। मैं इंडिया से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ आपके लिए आई हूँ यूट्यूब पे, यहाँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने अभी कुछ दिनों से ही व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, मैंने उस पर व्लॉग डालती थी, पर मैं आज इतना मजबूर हो गई हूँ आपके लिए वीडियो बनाने, क्योंकि मैं आपकी बहुत टाइम से सब्सक्राइबर रही हूँ, आपका वॉच कर रही हूँ, आपको डेली देख रही हूँ, आपको जो चीज़ें हो रही है, जो आप इतना परेशान है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। मैं फिर भी सोच रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है आप, कितनी स्ट्रांग है, सब कुछ सहन कर रही हैं आप। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आपने इतना कुछ अच्छे से संभाला है, फिर भी आप चुप थी इन लोगों की बातों पे, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं वहाँ तक आपके साथ अप्रिशिएट करती आ रही थी, लेकिन जब आपने लाइव दी और आपने जब रोए, इतना इमोशनल हुए, तो मुझे मजबूरन आज वीडियो बनानी पड़ी है। मैं कहती हूँ कि एक औरत को इस तरह से क्यों मजबूर किया जाता है बताइए आप लोग, मुझे ये बताइए। एक औरत को इस तरह से क्यों मजबूर, तब जबकि वो कुछ बोल नहीं रही है तो आप इतना मजबूर कर रहे हैं। अगर कि वो आप लोगों की जैसी होती, आप लोगों के जैसी अगर आपको जवाब देती ना, तो आप लोगों को पता चलता कि आप लोग कितने दूध के धुले हैं। एक औरत पे बात करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को, एक औरत पे बात करते हैं। वो अपनी मेहनत करके कमा रही है, अपनी मेहनत कर रही है, तो आपको किस बात की जलन है बताइए। यहां सिर्फ एक औरत, एक सितारा की बात नहीं है यहाँ पे। यहां जब उस पे उंगली उठाई जा रही है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो यहाँ पूरी की पूरी औरत जात पे धज्जियां उठाई जा रही है, क्योंकि मैं उसको वॉच कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये बड़ी आई है इसके लिए बात करने वाली, तो भाई मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। जब मुझ पे कुछ बातें ऐसी हुई थी तो मैंने भी सहन किया था, मैं भी चुप रही थी,
पर आज नहीं रहती, क्योंकि अब जब उस पे बात हो रही है ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि एक औरत पे क्या बातें होती है, कैसा लगता है जब एक औरत पे बातें होती हैं। उसको उसके बच्चों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। बेशर्म लोग हो रहे हैं, बिल्कुल बेशर्म लोग हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा किस तरह के लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं आप। अगर कि उसने कुछ गलत किया है तो उसकी जिम्मेदार वो है, भगवान है उसके लिए। आप क्यों भगवान बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी कि यहाँ इंसान इंसान पे, एक औरत पे बातें करती है। आप एक औरत होके एक औरत पे बातें कर रहे हैं, और आप एक मर्द होके एक औरत पे बातें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? किस तरह के, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं आप? एक औरत से उसके वजूद की बात करते हैं। आप अपना वजूद दिखाइए, अपना डीएनए रिपोर्ट दिखाइए, अपने होने का वजूद दिखाइए। मैं बहुत गुस्सा हो गई हूं, लेकिन क्या करूं मैं, गुस्से होने वाली बात है ना। आप लोग बताइए, गुस्सा होने वाली बात है ना। अगर कि उसके हेटर्स में से मुझे कोई देख रहा है, अगर कि उसके हेटर्स में से मुझे कोई देख रहा है ना, तो आप लोग सुन लीजिए कि आप सही नहीं कर रहे हैं। आप सही नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ बिल्कुल साफ सुथरे होके नहीं रह रहे हैं इस दुनिया में। आपसे भी कोई गलती होगी, कोई पाप हुआ होगा जिंदगी में, या बिल्कुल ही आप साफ सुथरे दूध के धुले हुए हैं? क्या आपने मरना नहीं है? आपको नहीं जाना ऊपर? यहाँ जो भी आया है ना, सबको जाना है। तो थोड़ा समझ के रहा करो थोड़ा। ये यूट्यूब ही आपकी दुनिया नहीं है, यहीं से आपको खाने को नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ से खाने को भी मिल रहा है तो आप किसके ऊपर खा रहे हैं? एक औरत के ऊपर, एक औरत पे बातें करके खा रहे हैं। मैं 1 साल से देखती आ रही हूँ सितारा को, वो कितना कुछ सहन कर रही है। जब वो पुराने घर में अपने रहती थी, जब उस फ्लैट में रहती थी, तब से मैं उसको देखती आ रही हूँ। उसके 3 बच्चे किस तरह से उसने मैनेज करके आज यहाँ तक पहुंची है। क्या आप लोग उसका स्ट्रगल नहीं देख रहे? आज उसने मेहनत करके यहाँ तक पहुंची, आप वो देख रहे हैं, उसका स्ट्रगल नहीं देखा आपने? अगर नहीं देखा है तो देखो जाके, जानो जाके। अगर उसकी आपने स्ट्रगल नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लो जाके, तो आपको पता लग जाएगा। इसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है। पहले अपना का पता कर लो ना, बाद में पूछ लेना किसी का, है ना। उसे जीने दो भाई, जीने दो उसको। मत इतना हैरेस करो कि वो अपने आप को कुछ करने को वो हो जाए, मजबूर हो जाए। उसके 3 बच्चे हैं, थोड़ा तो सोच लो। मत मजबूर करो किसी औरत को इस तरह से, वो हो या कोई और औरत हो। किसी को इस तरह से मजबूर करने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। मैं देख रही हूं उसी के घर में से, उसी के खानदान में से लोग आके बोल रहे हैं, मर्द औरत कुछ भी, सबके सब एक लाइन में खड़े हो गए हैं, सबके सब। आप लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। और जो ये सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, जिनको सितारा जी कहती हैं दाढ़ी वाले अंकल, जो उनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि मतलब वो अपने ही बच्चे, अपने ही खानदान के बच्चे, अपने ही भाई के बच्चे, जो कि उनके भतीजे भतीजी लगते हैं, किस तरह के चाचा हैं आप? अपने ही खानदान के बच्चों से आप डीएनए रिपोर्ट मांग रहे हैं, उन बच्चों की जो आप ही के घर के कहलाएंगे, उनसे आप डीएनए रिपोर्ट मांग रहे हैं। क्या शर्म मर चुकी है आपकी? इंसानियत मर चुकी है आपकी? किस तरह के चाचा हैं आप?
एक औरत की इज्जत की धज्जियां बना के रख रखी है आप लोगों ने। इज्जत को आपने ये समझ रखा है क्या, धूल समझ रखी इज्जत को आपने, कि लिया मुट्ठी में उड़ा दिया, फूंक मारो उड़ा दो। एक औरत को आपने ये समझ रखा है, औरत को कमजोर ना समझना। और हाँ सितारा, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, 1 साल से मैं आपको देख रही हूँ, मैंने आपका स्ट्रगल देखा है और आज आप जो लाइफ जी रही है वो भी मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, इन लोगों से आपको डरना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। कभी ना कभी तो टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, इन लोगों को पता लग ही जाएगा। तो तब तक आप प्लीज़ स्ट्रांग रहें, अपने बच्चों पे ध्यान लगाएं, अपने घर में ध्यान लगाएं, इन लोगों की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बोल ही सकते हैं। क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे पहुंची हैं, अपने दम पे पहुंची हैं, इन लोगों से पच नहीं रहा है वो कि आप अपने मुकाम पे कैसे पहुंची। एक और इनसे सच बात तो ये है, इनसे ये नहीं पच रहा है कि एक औरत इतने बड़े मुकाम पे कैसे पहुंच सकती है, कैसे पहुंच सकती है। इन लोगों से ये नहीं पच रहा है। और आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करो, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे ध्यान दो प्लीज़, और किसी पे ध्यान ना दो, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और हेटर्स को कहती हूँ कि दोबारा ऐसा ना करना, किसी औरत को कमज़ोर बिल्कुल ना समझना।